हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? हाँ सर, एकदम बढ़िया। चलिए, गुड। तो बच्चे, मैं आपके साथ इस वीडियो में आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, और टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन। याद करो बेटा। चलिए, एक बात बता देता हूँ, ये आपकी क्लास नंबर 2 है। किस चीज़ की सर? एनपीओ की। क्लास नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे डल चुकी है बच्चे, एडू जंक्शन के चैनल पर। तो अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले आप क्लास नंबर 1 देखिए, उसके बाद क्लास नंबर 2 पर आइए। और क्लास नंबर 2 में मुझे आपके साथ क्या डिस्कस करना है? सब्सक्रिप्शन। तो आइए सर, बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि बेटा एनपीओ जो होता है वो किस लिए चल रहा होता है? सोशल वेलफेयर के लिए। और एनपीओ क्या क्या बनाते हैं सर? रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और मैंने आपको बताया था इट इज़ जस्ट लाइक कैश बुक, इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इट इज़ जस्ट लाइक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज जस्ट लाइक बैलेंस शीट। वाओ सर, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। चलिए, तो सर अब मैं आपके साथ, सर मैं इस क्लास में भी कोई क्वेश्चन में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपका बहुत ही ज़्यादा, इतना गहरा इतना गहरा इतना गहरा, समुंदर जितना गहरा कॉन्सेप्ट को नीचे से लेकर आएंगे सर। मज़ा आएगा आपको इस क्लास में। तो आइए सर, एक बात बताओ बच्चे, मैं आपके साथ ना एक एग्ज़ाम्पल बनाता हूँ, और हो सकता है ये एग्ज़ाम्पल ही आधा घंटा चलेगा। और हम इस एग्ज़ाम्पल में क्या करेंगे बच्चे? सर आप लाइन तो ठीक से खींच लीजिए प्लीज़। ये लो बेटे, लाइन खींच दी पूरी की पूरी। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, एक एनपीओ ना हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के दिन। इससे पहले एनपीओ नहीं था सर? नहीं था। तो मैं ईयर को एंड करूँगा यहाँ पर। तो सर कौन से साल में कर रहे हो? चलिए ऐसा मान लेते हैं 1/4/15, और ये हो गया जी हमारा 31/3/16। ठीक है जनाब। फिर उसके बाद मैं आपके साथ अगला साल भी एंड करवाऊँगा 16/17, और उसके बाद 31 मार्च 18। तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा 15/16, ये हो जाएगा 16/17, और ये हो जाएगा 17/18। क्योंकि मैं कहानी थोड़ी पूरी की पूरी ही डिस्कस कर लूँगा, तो इसी एग्जाम्पल में ही होगा बच्चे। अब आप मुझे बताइए, एनपीओ बनाने के लिए क्या मैं कह सकता हूँ कि आपके पास एक आइडिया तो होना चाहिए कि आप किस टाइप का सोशल वेलफेयर करना चाहते हो? हाँ सर, आइडिया होना चाहिए। तो बेटा ये मान लो वो आइडिया है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। ठीक है सर, ये आइडिया किसको आया? बच्चे, कुछ लोग होते हैं पावरफुल लोग जो रिटायर हो जाते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। मैं 5 यहाँ बना देता हूँ और 5 यहाँ। ये टोटल 10 लोग हैं सर, और मैं इनको बोल रहा हूँ कि ये मेंबर्स हैं जिन्होंने आइडिया लाए कि भाई हमको ये करना चाहिए। ठीक है ठीक है सर। अब सर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, जैसे कि ये बास्केटबॉल कोर्ट होगा तो सर पूरा सीमेंटेड होना चाहिए। ऐसे ही बेटा ये क्रिकेट ग्राउंड है तो ग्रास पूरा बढ़िया सीमेंटेड पिच। सर ऐसे ही टेबल टेनिस, तो वो इंडोर होगा, टेबल टीटी के बोर्ड, बॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से सर फुटबॉल,
बीच में जाओ। तो ये लोगों का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने का आइडिया है, और उसके लिए मुझे बताइए सबसे पहले क्या उनको इनिशियली कुछ कुछ पैसा डालना पड़ेगा? हाँ सर, बहुत पैसा डालना पड़ेगा सर। तो बेटा आपके टोटल मेंबर्स कितने थे? 10 मेंबर्स। सबसे पहले इन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम सब लोग 1 करोड़ ईच मेंबर लेकर आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 10 करोड़। तो सबसे पहली एंट्री एनपीओ स्टार्ट करने के लिए बैंक टू कैपिटल फंड 10 करोड़। 10 करोड़। सर ये जो 1-1 करोड़ हर मेंबर लाया है, क्या ये सब्सक्रिप्शन नहीं है सर? क्या ये 1-1 करोड़ सब्सक्रिप्शन नहीं है? नहीं बेटे नहीं, सब्सक्रिप्शन नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन होती है जो एनुअली लानी ही पड़ेगी। लेकिन ये क्या है, आपने कुछ भी स्टार्ट करना है तो इनिशियली कुछ लोग तो पैसा डालते हैं, और आप कह सकते हो कि मालिक ही पैसा डालता है। तो ये 10 मालिक हैं, इन्होंने 1-1 करोड़ रुपए डाला है, तो टोटल 10 करोड़ से एनपीओ में कैपिटल आया। तो बैंक टू कैपिटल फंड, ये आपका लायबिलिटी साइड में दिखेगा, बैंक आपका एसेट साइड में। बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब अभी भी आपने सब्सक्रिप्शन नहीं समझा? हाँ बेटे मैंने नहीं समझाया, अब समझना। 1-1 करोड़ सब ले आए। अब हो जाएगा क्या? बस और पैसा नहीं चाहिए आपको लाइफ में? हाँ, और पैसा चाहिए नहीं चाहिए? सर ऑपरेशन कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब ये लोग अपने सर्कल में बोलेंगे अरे हमने तो कॉम्प्लेक्स खोला भाई, आओ आओ आओ, फैलाएंगे। फिर ये जिस एरिया में है उस एरिया में अपने आप जो लोग रहते हैं आसपास वो खुद आएंगे, ठीक है, और उनसे भी क्या ली जाएगी सर? रजिस्ट्रेशन की फीस ली जाएगी। भाई खेलोगे तो 40 रुपये होता है ना साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो बेटा मैं अभी इन लोगों की बात नहीं कर रहा, हालांकि आप इनको भी सब्सक्रिप्शन बोल सकते हो, बट मैं आपका ध्यान भटकाना नहीं चाह रहा। अब इस एनपीओ ने ये सोचा कि यार हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाल दी, ठीक है, बट वी हैव टू मेंटेन इट। एनपीओ में लगभग एंट्रेंस गेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, रिसेप्शन पे जो रिसिप्ट काटेंगे वो है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हमें कुछ ना कुछ पैसा तो इसमें डालते रहना चाहिए पड़ेगा इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग कहेंगे ठीक है जी, ऐसा भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये फ्री में कस्टमर को देते रहेंगे आओ खेलो? नहीं सर, कुछ ना कुछ पैसा तो ये कस्टमर से भी बाहर से ले रहे होंगे हल्का फुल्का, ठीक है। बट इस एनपीओ ने डिसाइड करा दैट ईच मेंबर has to contribute 50,000 पर मंथ। सर आप कुछ ज़्यादा इन मेंबर्स को नहीं बोल रहे? बच्चे अमीर लोग हैं वो, आपको पता है ऐसा करते हैं ये लोग, इनके लिए 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 50,000 पर मंथ, तो इसका मतलब एक मेंबर से कितना पैसा आएगा? 50,000 इंटू 12, दैट इज 6 लाख, ठीक है जनाब। अब मेरा आपसे सवाल है, ये जो 6 लाख रुपए है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन? हाँ बेटे हाँ, जो मेंबर्स मंथली पैसा देते हैं, नॉट नेसेसरली मंथली, हो सकता है क्वार्टरली दे रहे हो, एनुअली दे रहे हो, लेकिन इंटेंशन क्या है देते टाइम कि भाई चलो यार हमारा एनपीओ है, अब हम सोशल वेलफेयर के लिए घुसे हैं, पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो दे दिया। क्लियर है? तो ये क्या हो जाती है बेटा? आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाती है। आपको पहले सब्सक्रिप्शन और इनिशियल कैपिटल में फ़र्क समझ आया? हाँ सर समझ आ गया सर, अब आगे समझना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये कहानी है, ठीक है। अब
सिचुएशन क्या दी हुई है, मैं कौन से साल में हूँ सर, भूलना मत, अभी हम कौन से साल में, 15-16 में मैं लिख रहा हूँ। और टोटल मेंबर्स कितने हैं, 10। आइए अब इसकी कहानी बनाते हैं। आउट ऑफ 10 मेंबर्स 8 members paid the subscription for 12 months and 2 members did not pay any sum. सर 15-16 की कहानी क्या है, टोटल 10 मेंबर है जिसमें से 8 ने तो पैसा दिया और 2 ने पैसा नहीं दिया। तो मुझे बता दीजिए सर, मैं आपके साथ ना अभी वो जो आप स्कूल में आपको याद होगा एट दी एंड ऐड और माइनस, वो नहीं करने वाला, मैं आपको पहले जर्नल एंट्रीज में स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ। तो मुझे बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर। बिजनेस स्टार्ट हो गया, पूरा साल खत्म हो गया और हमें ये पता लगा 10 मेंबर में से 8 ने तो सारा का सारा पे करा और 2 ने पे ही नहीं करा सर। बताइए सर, हम एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब समझना, एनपीओ के अंदर आपको जो भी पैसा मिला, 8 मेंबर 12 महीना 50,000, ठीक है। 2 सब्सक्रिप्शन। सर बैंक तो एसेट होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होती है बेटा, मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन इनकम होती है। तो आइए सब्सक्रिप्शन में भी कितना अमाउंट आएगा, यही अमाउंट आएगा सर जो भी रिसीव हुआ है। तो आप मेरे को बताओगे कितना आ रहा है। आइए कैलकुलेट करते हैं, सारे बच्चे साथ साथ अपने कैलकुलेटर साथ में रखना। मैंने क्या लिखना है, 8 इंटू 12 इंटू 50,000, तो कितना आया सर ये, चार लाख नहीं 48 लाख। तो हमारा क्या आ गया सर, 48 लाख। मुझे बताइए बेटे, बैंक में 48 लाख सब्सक्रिप्शन, ये इनकम दिखा दी मैंने कितनी, 48 लाख। सर क्या मेरी, कौन सा साल है हमारा, 15-16, क्या मेरी 15-16 की इनकम इतनी ही है या और भी है। सर रिसीव तो यही करा है, बट बेटे क्या आप इनकम सिर्फ वही रिकॉर्ड करो जो आपको रिसीव हुआ है, क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि अगर मुझे रिसीव नहीं हुआ तो जिन भी लोगों से रिसीव नहीं हुआ मैं उनको एसेट बनाऊं और क्रेडिट कर दूं इनकम को, जस्ट लाइक योर डेटर्स बेटे। तो आपको 15-16 में एक एंट्री डालनी पड़ेगी, आपको इनकम दिखाना पड़ेगा टू सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट बताइए, 2 मेंबर ने 12 महीना 50,000 नहीं दिया, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख, और ये कितना हो गया, 12 लाख। सर ये भी इनकम तो है ना सर, गलत बात तो नहीं है ना सर। हाँ बिल्कुल,
लेकिन क्या बैंक डेबिट करूं, पैसा मिला मुझे? नहीं सर। तो मैं क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग वर्ड तो हम हमेशा यूज़ करते थे जब हमारा कोई एक्सपेंस होता था और हम उसको पे नहीं करते थे, तो आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती थी बेटे। लेकिन यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका एसेट है कि ये आपको भी मिलना है, समझ रहे हो? तो ये कितना हो गया, 12 लाख। तो ये एसेट है बेटा, लायबिलिटी मत समझ लेना। अच्छा अच्छा, समझ आई रे राजू, समझ आई क्या? ठीक है सर। इसका मतलब 15-16 में सर अब सब्सक्रिप्शन की टोटल इनकम कितनी होगी, 60 लाख। चेक कर लो बेटे, 10 मेंबर थे, सबसे 50,000 लेना था 12 महीने का, तो आपकी इनकम तो टोटल 60 लाख की थी ना। क्या फ़र्क पड़ता है बेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग है। तो आप क्या कर दोगे बच्चे, सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपने ट्रांसफ़र कर दिया बेटा लेजर को। और मेरे होनहार बच्चों को अब मैं ज्यूम कर सकता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर आपने हमें होनहार बोला, हमें बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन हमें समझ नहीं आया था। ठीक है बच्चे, तो मैं बता देता हूँ। पोस्टिंग करो बेटा सब्सक्रिप्शन में, बाय बैंक 48 लाख, 48 लाख बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12 लाख। उसके बाद ट्रांसफ़र करने के लिए टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये ट्रांसफ़र कर दिया मैंने 60 लाख्स। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब समझ आया ना सर? सर एक और बात बता दो, अब अगर इतना ही बता ही दिया है तो सर एक और अकाउंट आपने खोला है, मुझे पता था बेटा तुम उसी पे ही आओगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। याद करो बेटे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है तुम्हारा, एसेट। तो क्या एंट्री डाली है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन, कितना, 12 लाख। सर इसका क्या करेंगे बेटे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 12 लाख। समझ आ गया सर, समझ आ गया, समझ आ गया सर, समझ आ गया। अभी बेटे कुछ समझ नहीं आया तुम्हें, अभी तुम बाढ़क हो अभी, ठीक है? अभी समझते जाओ बस, अभी बात है। आइए सर, अब एक और बात बता दो, प्रेजेंटेशन भी बता दो सर। तो लो बेटा नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। आपने क्या बनाया, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में ब्रॉड डाउन कुछ है क्या? सर रिसीट्स एंड पेमेंट हम 15-16 का बनाएंगे, 15-16 में ब्रॉड डाउन तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ सर बैंक में पैसा आया था। तो मेरे भाई, क्या जितना भी पैसा आया उससे तुम्हारा कैश बढ़ नहीं गया? हाँ सर। और अगर और कुछ भी नहीं है तो एसेट कितना हो गया, 48 लाख। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? हाँ सर। सर मैं यहाँ पे मैच नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स दिखा रहा हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सर आप इनकम दिखा देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितनी, 48 लाख। आई एम सॉरी, कितनी ट्रांसफ़र करी है तुमने, 60 लाख। और बैलेंस शीट में भूलना मत बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट है ना ये आपका, तो बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12 लाख। ये बनी है आपकी प्रेजेंटेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? तो कुल मिला के बेटा मेरे को जो फोकस करना था ना आपका, वो ये करना था
कि आपको जितना भी पैसा मिले उसको आप सब्सक्रिप्शन में डालो। ये लाइन अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि हमेशा यही पॉइंट आने वाला है, और मैं बड़ी आगे की सोच के आपको बोल रहा हूँ, ये लाइन दिमाग में डाल लो। जितना भी पैसा मिले उसको सब्सक्रिप्शन में डाल लो। जितना भी पैसा मिले उसको सब्सक्रिप्शन में डाल दो। फिर अगर अभी और भी इनकम ड्यू है तो और इनकम बना दो, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट कर दो, और सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो। ये आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। गुड। आइए अब मैं आपसे अगले साल की बात करूंगा। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो मैंने बस क्या करा, पहले तो सर कैपिटल लाए थे वो, फिर 10 मेंबर में से 8 मेंबर ने पे कर दी सब्सक्रिप्शन एंड 2 मेंबर्स डिड नॉट पे एनी सम। ठीक है, अब हम बनाते हैं कहानी 16-17 की। ठीक है, कहानी कब की है बेटा? 16-17 की। आइए 16-17 में दस मेंबर्स थे सर। 16-17 में भी क्या बात होएगी हर मेंबर से? देखो जी सारे के सारे मेंबर ध्यान से सुनो, तुम्हें देने हैं 50,000 पर मंथ। और मैं कह रहा हूं ईच मेंबर पेड देयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हुई सर। यानी कि 10 मेंबर थे, 12 महीने की सब्सक्रिप्शन थी सर, 50,000 रुपये पर मंथ। ये आ गया सर, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। दूसरी बात समझना बेटे, 4 मेंबर्स पेड the subscription of 17-18 in 16-17 itself। 4 मेंबर तो इतने अच्छे निकले कि 16-17 में ही 17-18 की पेमेंट कर दिए। यानी कि अभी कौन सा साल चल रहा है? 16-17, लेकिन उन्होंने पेमेंट कब की कर दी? 17-18 की। अच्छा सर, ठीक है। Outstanding of 15-16 was also received in 16-17। Outstanding of 15-16 was also received in 16। यानी कि पिछले साल याद करो बेटा, जो बैलेंस शीट में होता है वो आपका चल रहा होता है। तो बेटा यही 12 लाख रुपए 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट है ना, यही 12 लाख रुपए क्या आपको अगले साल लेने नहीं होंगे? लेने होंगे सर। तो इसके बारे में मैंने लिखा है कि जो भी है वो रिसीव होगा। अच्छा सर, ठीक है जी। हमें क्या करना है? जर्नलाइज। बेटे बड़ी ध्यान से सुनना बेटे, बड़ी हाई लेवल बातें चल रही हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा बच्चा। सबसे पहले आप क्या कर दो, आप ये मान लो कि भाई 15-16 का मुझे रिसीव हो गया, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करूं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सर ये मेरा एसेट था और अब ये एसेट नहीं रहा क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे पैसा आ गया। सर अगर ये लाइन नहीं लिखी होती वॉज रिसीव्ड, क्या बेटे मैं तो भी यही एज्यूम करता कि मुझे मिल गया होता। मान लो अगर ये लाइन नहीं है, लेकिन मुझे तो ये पता है ना बच्चे, ये लिख देता हूं, मान लो ये लाइन आपकी नहीं है,
लेकिन मुझे तो पता है ना 15-16 में आउटस्टैंडिंग है, और क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बोला, तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि मेरे को 16-17 में वो मिल गया। तो मुझे बता दीजिए मेरे बैंक में कितना आ गया? 12 lakhs। 12 lakhs क्लियर है? हाँ जी सर, एकदम बिंदास, एकदम बिंदास क्लियर है। अब बताइए बेटा, ईच मेंबर पेड देयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, हर मेंबर ने अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे दिया, तो आपके पास इसका मतलब बैंक में कुछ पैसा आएगा। और बेटा बैंक से हमेशा समझ लेना कि ये रिसीट्स एंड पेमेंट में जाएगा। क्लियर है? तो बैंक में 10 मेंबर थे, 12 महीने का 50,000। ठीक है? हाँ सर। सर मैं इसी महीना एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, या करूँ या ना करूँ, अभी नहीं करता, चलो ठीक है। 10 इंटू 12 इंटू 50,000, ये हो गया बच्चे आपका 60 lakhs। और 2 क्या कर दूंगा मैं? सब्सक्रिप्शन। तो सर ये तो वो बढ़िया हो गया, 60 लाख रुपए की इनकम हो गई। तो ये मेरा सब्सक्रिप्शन जो है ये मेरी इनकम दिखा रहा है बच्चे। ठीक है, अब थर्ड एंट्री, 4 members paid the subscription of 17-18 in 16-17 itself। 4 मेंबर ने एडवांस पेमेंट कर दी, 4 मेंबर ने, यानी कि 4 मेंबर का पैसा कह सकता हूँ इसी साल रिसीव कर लिया मैंने। हाँ सर, 4 मेंबर का 12 महीने तक मैंने 50,000 रुपये रिसीव कर लिया। क्लियर है? तो 4 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा? 2,24 लाख रुपए, 24 lakhs। मेरा आपसे सवाल है, क्रेडिट क्या करूं? मेरा आपसे सवाल है, क्रेडिट क्या करूं? बताइए सर, क्या मैं सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करूं? 24 लाख। क्या मुझे जो नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन इसी साल में मिल गई है, क्या मैं उसको अपनी इनकम बना दूं इसी साल में? नहीं बेटे नहीं, ये आपकी इनकम नहीं, आप सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकते। आप इसको क्या कर दोगे? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। आपको किसी ने एडवांस दे दिया है। सर एडवांस तो एसेट होता था बेटे, इनकम के केस में वो लायबिलिटी बन जाती है। जो एनपीओ है उसको 24 लाख रुपए इसी साल मिल गए जो इस साल नहीं मिलने चाहिए थे, तो बैंक तो डेबिट हो गया टू लायबिलिटी। किस नाम से? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सर एक बात बताओ, क्या हम इन दोनों एंट्रीज को कंबाइंड कर सकते थे? बेटा पहले ये ऑब्जर्व कर लो, और अब मैं आपको सेकंड और थर्ड का कंबाइंड इफेक्ट दिखाता हूँ, आपको कैसे मिल सकता है। आपका दिमाग चलना चाहिए उस लेवल पे। बैंक में टोटल कितना? 84 lakhs। थोड़ा सा अलग करूँगा, थोड़ा ध्यान रखना, आप जो भी सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक में 84 lakhs, और जो भी आपने रिसीव करा सारा का सारा सब्सक्रिप्शन में। सर ये तो बहुत ही गलत बात हो गई सर, सारी तो इनकम है नहीं। तो अगली एंट्री डाल देना मेरे भाई, सब्सक्रिप्शन को ख़त्म कर देना जितने से करना चाहते हो। 24 lakhs टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 24 lakhs। एक ही तो बात है, एक ही तो बात है मेरे भाई। मैंने पहले 84 से क्रेडिट करा,
फिर मैंने 24 से डेबिट कर दिया, तो नेट नेट तो 60 से ही करा ना। और बैंक 84, 60 लाख इसमें चला गया, 24 लाख इसमें चला गया। हाँ जी बताइए। तो अगर आपको कुल मिला के बात समझ आ रही है तो भाई साहब, अगर ये चार्ट की मैं बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि जब आपने क्वेश्चन शुरू करा था, यहाँ पे ना बच्चे, मेरे को ना ये हटा देता हूँ। जब आपने स्टार्ट करा था, इसको भी छोटा कर देते हैं, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या कुछ था? नहीं सर, नील था। क्या सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कुछ था? नहीं था सर। किस डेट की बात कर रहा हूँ मैं? 1/4/15। अब मैं आ गया बेटा 31 मार्च। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या कुछ था? हाँ सर, 12 लाख रुपए था। कह सकता हूँ दिस इज ऑन 31 मार्च 16। क्या सब्सक्रिप्शन एडवांस में कुछ थी? नहीं थी सर। इस साल में किसी ने कुछ एडवांस नहीं दिया था, तो कुछ भी नहीं था। फिर 16-17 में क्या हुआ? यही पैसा सर जो आउटस्टैंडिंग था वो आपको मिल गया। और अगर आप अभी अभी ख़त्म कर कर आए हो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या 31 मार्च 17 को? कुछ भी नहीं है भाई, कोई ड्यू नहीं है। सब इतने बढ़िया लोग, सब ने पेमेंट कर दी। इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये मेरे पास आ गया है कितने से? 24 लाख रुपए से। 31/3/17। मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है? एंट्री स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी रे बाबा। एंट्रीज का खेल है भाई साहब, सब एंट्रीज का खेल है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं आगे। कौन सा साल है अब हमारा? 17-18। अरे सर, आपने रिसीट्स एंड पेमेंट और वो तो बताया नहीं। लो ना बेटे, अभी बता देते हैं। खुद बताओ आप, रिसीट्स एंड पेमेंट में कौन से साल के? 16-17। कितना पैसा आया आपके पास? अरे भाई, बैंक में 12 और इसमें 60, तो टोटल कितना आया? 84 लैक्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम कितनी दिखाओगे? सर, इनकम हम उतनी दिखाएंगे जितना सब्सक्रिप्शन में डाला है हमने। तो सब्सक्रिप्शन में कितना डाला है? 60 लाख ही तो डाला है, उसी को ही तो ट्रांसफ़र करोगे बाय सब्सक्रिप्शन। 60 लाख। सर यहाँ पे तो 84 करा है भाई, 84 के बाद 24 ख़त्म भी तो कर दिया। ठीक है सर, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बैलेंस शीट में बेटा कह सकता हूँ 24 लाख रुपए एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 24 लाख। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर अभी तक तो सारा समझ आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो लोचा है सर। ऐसे समझ हमें आ कैसे सकता है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर हमें फंसेंगे सर। बेटा आपको ऐसा लगता रहेगा और पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेटे। आइए, अगला साल कौन सा था हमारा? 17-18। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 17-18 की। all the members paid their subscription। ठीक है, एक्सेप्ट, चलिए एक्सेप्ट नहीं करता, ऑल द मेंबर्स पेड देयर
सब्सक्रिप्शन। तो आखिरी साल में 17-18 में सारे मेंबर्स ने अपनी सब्सक्रिप्शन दे दी। सर ये तो बहुत ही आसान है, 10 मेंबर 12 महीना 50,000, तो हमारे पास 60 लाख आ गया होगा। बताइए क्या आपको 60 lakhs मिला होगा बच्चे? क्या ये आपने रिसीव करा होगा? नहीं बेटे नहीं, दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो मेंबर्स कहेंगे भाई साहब भाई साहब भाई साहब हमने 24 लाख तो दिया हुआ है, तो इस साल आपको सिर्फ कितना मिलेगा? 36 लाख। यही तो रिसीव करोगे ना बबुआ, तो टेंशन काहे लेते हो? बैंक में कितना डाल दो? 36 लाख। अब सर 2 सब्सक्रिप्शन बताइए 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 बताइए। सर 36 लाख की डाल दो ना सर। बेटे जैसे आप बोलोगे वैसे कर देंगे बेटा। सर 36 लाख आए, 36 लाख इनकम, तो मेरे लल्ला, मेरे प्यारे से बच्चे, मेरे छोटे से बच्चे, मेरे नीले, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मुझे ये बता दो कि जो एडवांस आया था क्या अब वो एडवांस है? इस साल में एडवांस है? नहीं है, तो भाई ख़त्म करो ना फिर उसे। 24 लाख। सर उसको कहाँ डाले? सब्सक्रिप्शन में डालना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पूरे साल का जो इनकम है वो तो 60 lakhs है ना, चाहे मिले या ना मिले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 60 lakhs ही जाएगा ना मेरे बेटे। ओ बेटे, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, जी भर के बोलिए। एंट्री समझ आनी चाहिए। सर एक बात बताओ, अगर हम बैंक टू सब्सक्रिप्शन कराता यहीं पे ही सब्सक्रिप्शन इन एडवांस डेबिट कर देते और सब्सक्रिप्शन 6 लाख डाल देते, क्या चलता? हाँ बेटे चलता। और आप तो एक बेसिक सी बात पकड़ो ना, 17-18 में क्या मैं ये नहीं बोल सकता इनकम तो यही है? तो क्या हो गया बेटा, आपको रिसीव 36 लाख हो रही है, तो क्या इस बात से कुछ फ़र्क पड़ता है कि इससे आपकी इनकम हिल जाएगी? क्या आप इतनी बेसिक बात करने लगेंगे मेरे से अब कि 36 रिसीव हुआ है तो 36 इनकम है? भाई साहब 10 मेंबर है, 12 महीने, 50,000 पर मंथ मिलना है मुझे, तो टोटल तो 60 लाख है। चाहे मुझे 1 रुपया ना मिले बेटा, लेकिन मेरी इनकम तो कितनी होगी? 60 लाख होगी बच्चे। तो मुझे बता दीजिए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो भाई साहब रिसीट्स एंड पेमेंट में आप सब्सक्रिप्शन कितनी दिखाओगे? अरे सर जितनी रिसीव होएगी वही तो दिखाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम कितनी दिखाओगे? अरे साहब इसमें मुझे रिसिप्ट से कुछ नहीं होता, मेरी टोटल इनकम 60 लाख है। बेटे तीनों सालों में चेक कर लेना, 60 लाख ही आ रहा होगा। बैलेंस शीट में क्या आपका कुछ आउटस्टैंडिंग है? नहीं है। क्या किसी ने कुछ एडवांस दिया है? नहीं दिया। तो भाई साहब ना तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, ना ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। 31 मार्च 18। आई होप आपको इससे थोड़ी सी तो एंट्रीज का एहसास हुआ होगा, थोड़ी सी बाबूजी। बाकी तो आपको मैं डेवलप करता जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई 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 आई, तो समझना बच्चे, कुल मिलाकर मैंने आपको सब्सक्रिप्शन में कुछ वर्ड्स बता दिए बच्चे। एक होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
और एक होता है सब्सक्रिप्शन एडवांस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट होता है बेटा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारा लायबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना तो रिसीव कर लिया होगा ना सर। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अच्छा मैं अकाउंट की ही बात कर लूँ, आपकी ज़िंदगी में ये 3 अकाउंट चल रहे थे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेरा क्या था? इनकम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों को। हाँ सर, तो आइए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो आते हैं मैदान में। चलिए, मैं इसमें लिखता हूँ ईयर कौन सा लूँ, 15-16, ठीक है। और कैसे बनाऊँ? चलो ऐसे बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितनी जा रही है? 6 लाख पर एनम, ठीक है जनाब। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 50,000। सर किस दिन आउटस्टैंडिंग है ये? 31 मार्च 16। देन सब्सक्रिप्शन एडवांस 30,000, दैट इज 31 मार्च 16। आपको क्या बताना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आपको ये बताना है बेटा। और मेरे बताने से पहले आप इसको पहले ट्राई करिए। मैं आपको 2-4 मिनट दे रहा हूँ, सारे बच्चे निकाल के रखना कि सर रिसीट्स एंड पेमेंट यानी कि आपने कितना रिसीव करा है। सर जर्नल एंट्री मैं आपको करा चुका हूँ, जर्नल एंट्री मैंने आपको करवा दी है बेटा, ठीक है। जर्नल एंट्री की मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए कि 6 लाख आपकी टोटल इनकम है, इतना आउटस्टैंडिंग है और इतना एडवांस ईयर एंड में है, तो भाई साहब रिसीट कितना करा आपने, ये बता दो पहले। मैं आपको 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ऐसे हम 5-6 एग्जाम्पल बनाएंगे और सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को डन करेंगे। हाँ जी बच्चे, आइए मैं बताता हूँ इसमें। सर इस साल हमारी जो टोटल इनकम हो सकती है वो कितनी हो सकती है सर? 6 लाख, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये 6 लाख आपको सारे मिले हैं क्या? क्या 6 लाख सारे के सारे हैव यू रिसीव्ड इट? नहीं सर। कितने रिसीव नहीं हुए? क्या मैं कह सकता हूँ सर जो आउटस्टैंडिंग है वो नहीं हुए? तो मुझे बताइए, रिसीट्स एंड पेमेंट में निकालने के लिए मैं इसका फॉर्मेट जो बना रहा हूँ कि सर मैंने शुरुआत कहाँ से करी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, 6 लाख। अगर आप रिसीट्स एंड पेमेंट निकाल रहे होगे ना तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा, फिर मैं एग्जांपल करूँगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो रिसीव दिया होगा, कोई ना कोई तो एक दिया होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि आपकी टोटल इनकम तो कितनी हो गई सर? 6 लाख। इसके बाद क्या मैं कह सकता हूँ माइनस
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कि सर ये पैसा हमें नहीं मिला। तो कितना मिल गया सर? 550। लेकिन अभी धैर्य रखो, एक कॉन्सेप्ट और है सर, हमें कुछ एडवांस मिल गया सर। तो क्या आपको 550 मिला, या कुछ लोगों ने नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया, तो मैं उसको भी तो ऐड कर दूंगा ना मेरे भाई। सब्सक्रिप्शन एट द एंड, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड, कितना ऐड करूंगा? 30,000। आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा सर? ये 550 और ये कितना आ गया? 5,80,000। तो बेसिकली आपने रिसीट्स एंड पेमेंट में कितना दिखाना है सर? 5,80,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर, बताइए। तो सर इसकी एक धैकड़ सी एंट्री बना सकते हैं आप? हाँ बेटे हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, आप जो बोलो बेटा। तो कुल मिलाकर अगर इसकी एंट्री बनी, एक एनपीओ जो बनाएगा, बैंक अकाउंट में कितना आएगा बेटा? 5,80,000। ठीक है। साल के एंड में सब्सक्रिप्शन एडवांस है ना आपका, तो कितना आ गया बच्चे? 30,000। यही है ना सर? उसके बाद सर कुछ लोगों ने सर हमें पैसे नहीं दिए, तो मेरा एसेट क्रिएट हुआ होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 50,000। और सर 6 लाख रुपए की इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट कर देंगे ना सर? समझे कि नहीं समझे बबुआ? बैंक में आया 580, इनकम है 6 लाख, यो है ਤੁਹਾਡਾ एडवांस, यो है ਤੁਹਾਡਾ एसेट, यो भी है ਤੁਹਾਡਾ एसेट। सर मज़ा आ गया सर एंट्री देख के, सर मज़ा, मुझे खुद मज़ा आ गया, बच्चों को तो आया ही होगा, मेरे को ही मज़ा आ गया बेटे। मैं प्लान करके थोड़ा ना बोलता हूँ ये सारी बातें, आपको क्या लगता है? जब मैंने इसकी लाइव क्लास ली थी मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था? नहीं बेटे, हर बार नया तरीका, समझ रहे हो? तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े सही से मैं घुसा रहा हूँ आपके दिमाग में भाई साहब, मज़ा आ रहा है बड़ा, समझ रहे हो? आइए अब सर, अगर आपको इतना ही अपने ऊपर भरोसा है तो ज़रा तो सॉरी, रिसीट्स एंड पेमेंट में कितना जाएगा? आई एम सॉरी, इसको नोट कर लो बेटा, मैं आ रहा हूँ एक सेकेंड।
हाँ जी बच्चे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, अब मेरी पहले इंटेंशन होगी कि आपको ये चीज़ सीखने को मिल जाए कि भाई इतना रिसीट्स और इतना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसी क्वेश्चन को मैं इलाबोरेट कर देता हूँ। इसको नहीं हटाता। दो चीज़ें और जोड़ रहा हूँ बच्चे। एक जोड़ रहा हूँ ये आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था ना, तो दो इन्फॉर्मेशन और जोड़ रहा हूँ। आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और दिया हुआ है सर। सर और का मतलब अभी समझो ना बच्चे, 10,000, लेकिन ये कब का है? 1/4/2015, पिछले साल का बेटा। 1/4/2015। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया हुआ है 40,000 का, ये भी कब का है? पिछले साल का सर। सर ऐसे ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें ना हमारी समझ में नहीं आती सर, थोड़ा सा अच्छे से समझाओ बेटा। मैं समझा रहा हूँ ना बच्चे, टेंशन क्यों लेते हो तुम? आप सिर्फ ये डायग्राम बनाओ, टेंशन फ्री रहो बिल्कुल। ये है 1/4/15 और ये है 31 मार्च 2016। आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 10,000। एट द एंड आउटस्टैंडिंग कितना है? 50,000। एडवांस ओपनिंग कितना है? 40,000। एडवांस क्लोजिंग कितना है? 30,000। ये डेटा समझ आया आपको? सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब, अरे बेटे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब कैसे कैसे सवाल पूछते हो तुम? पिछले साल 14-15 में 10,000 नहीं मिले होंगे, तो इसलिए वो इस डेट को आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल 40,000 ज़्यादा मिल गए होंगे, कुछ मेंबर ने इस साल के भी दे दिए होंगे, इसलिए वो एडवांस था। सिमिलरली ये वाला आउटस्टैंडिंग है। और सर हमारी इनकम कितनी है सर? 6 लाख। बट क्या इससे ये पता लगता है कि मतलब ये रिसीव करा होगा मैंने 6 लाख या कुछ? ये कोई मतलब नहीं है सर। तो मेरी बात ध्यान से देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 6 लाख ही आएगा ना भाई। सर ड्यू बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, मुझे चाहे ज़्यादा रिसीव हो जाए चाहे कम रिसीव हो जाए, लेकिन एक बात बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करता हूँ? इनकम दिखाता हूँ, और भाई साहब इनकम तो तुम्हारी 6 लाख ही है ना सर। बट हो सकता है मैं 7 लाख मिली हो, बेटे आपको मिली चाहे हो 7 करोड़, लेकिन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना मैंने बोला हुआ है? 6 लाख। तो आप कितना दिखाओगे? 6 लाख। अच्छा सर समझ आ रही है सर आपकी बात, धीरे धीरे हम आपको जानने लगे हैं सर। आइए अब मैं बात करता हूँ बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट दो हैं बच्चे। एक बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2016 की क्लोजिंग, तो उसमें आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा? 50,000। और एडवांस कितना है? 30,000। वाह सर। और बताओ सर, बेटा एक बैलेंस शीट और बनेगी अब,
ये किस डेट की बनेगी? ये बनेगी बच्चे 1/4/15 की ओपनिंग। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस 40,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000। यहाँ तक कुछ दिक्कत? ये अकाउंट आपका बिल्कुल ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है, जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो कितनी? आप समझ रहे हो ना कहाँ लाके खड़ा कर दिया मैंने आपको? हाँ सर समझ गया। अब ये सवाल है कि भाई अब ये कैसे होगा? अब ये तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका फोकस एरिया कहाँ पर होना चाहिए? आपका फोकस एरिया होना चाहिए कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुरू कहाँ से करोगे आप? 6 लाख से। और पहुँचोगे कहाँ पे बेटा आप? रिसीट्स एंड। सर मुझे मिलना चाहिए था 6 लाख। सिंपल और सरल बात, कौन से साल में? साहब जी 15-16 के अंदर 6 लाख ड्यू था और मुझे 6 लाख मिलना चाहिए था। इससे ज़्यादा मैं सीधा आदमी हूँ, कुछ और समझता नहीं। फिर आपकी ज़िंदगी में आया ये 4 डिटेल्स। ये 4 डिटेल क्या बोलना चाह रही हैं? पहले इसको पकड़ो। 50,000 साल के एंड में नहीं मिला तो मुझे बताइए मैं क्या करूँगा? लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। कितना हुआ सर? 50,000। ओ वो बढ़िया सर, वो बढ़िया। इस आउटस्टैंडिंग की भी बात कर लेते हैं। चलो एडवांस की बात कर लो। नहीं, किसी की भी कर लो, एडवांस की बात कर लेते हैं। एडवांस 30,000। क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे 15-16 में मिल 30,000 एडवांस है जो मुझे कब मिल गया सर? 15-16 में। कौन से साल का? आगे के साल का। लेकिन मिल तो गया ना बाऊ। तो तुमने सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड 30,000 तो प्लस ही करोगे ना सर? क्या इस 6 लाख के अंदर वो 30,000 था? नहीं था, ये तो एडवांस है ना सर। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखते रहना सर। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, टोटल आपको मिलना चाहिए था 6 लाख, उसमें से 50,000 नहीं मिला। इस 6 लाख के अंदर क्या मैंने 30,000 की भी उम्मीद करी थी? नहीं सर, ये तो नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन थी जो इस साल मिल गई। तो ये 6 लाख के अंदर तो नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। अब समझना, आउटस्टैंडिंग है कुछ फ्रॉम द बिगिनिंग। इसको मैं क्या एज्यूम करूंगा कि इस साल मिल गया होगा, विच मीन्स कि मैं ऐड कर दूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। पिछले साल नहीं मिला इसलिए आउटस्टैंडिंग बन गया था मेरा ओपनिंग में, और अभी तो कुछ डिटेल दी नहीं, तो अभी मैं क्या एज्यूम करूंगा कि मुझे इस साल मिल गया होगा। क्या वो इस 6 लाख के अंदर था? नहीं था सर। ये 6 लाख में तो सिर्फ और सिर्फ इस साल की उम्मीदें हैं ना। ये तो पिछले साल की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई थी, इस साल मिल गया तो रिसीव में तो दिखाऊंगा ना इसको। अब एडवांस 40,000 ओपनिंग में, इसका मतलब सर आपको 14-15 ईयर पकड़ो पहले दिमाग में। अभी कौन सा चल रहा है? 15-16। मैं कह रहा हूँ आपको 14-15 में ही एडवांस मिल गया था। कौन से साल का? 15-16 का। तो ये जो आप सपने ले रहे हो ना 6 लाख के, इसमें से 40,000 तो आप पहले रिसीव कर चुके हो, तो इस साल थोड़ा ना रिसीव होगा आपको, ये तो पहले ही कर चुके हो आप। तो माइनस सब्सक्रिप्शन
इन एडवांस एट दी बिगनिंग। तो मुझे बता दीजिए 6 लाख में 30, 640, ये कट गया 6 लाख, 5,50,000। आपको रिसीव कितना हुआ है सर? रिसीट्स एंड पेमेंट में हमें रिसीव हुआ है 5,50,000। मुझे बताइए अगर आपको कोई दिक्कत यहाँ तक। सर हमेशा क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें दिया होगा कि इतनी इनकम है? बेटे ऐसी बच्चों वाली बातें क्यों करते हो आप? मेरा मूड ऑफ होता है, आपको पता है ना। बेटे जो मर्जी दिया हो, अब जब मैंने आपका कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है तो चाहे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हो। सर एक एग्जांपल करा दो सर। लो बेटे अभी करा देते हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ, आपने मन ही मन में, मुझे पता है आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा, लेकिन अब अगला एग्जांपल कराऊंगा इसका उल्टा हो जाएगा। तो भाई साहब फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। मुद्दे की बात पर आओ। ज़िंदगी में ये ऐसे शॉर्टकट, ये फॉर्मूले याद करके मत करते रहो ज़िंदगी में। आइए अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक एग्जांपल कराता हूँ। रिसीट्स एंड पेमेंट में 6 लाख, विच मीन्स अगर मैं बात करूँ 15-16 में आपने रिसीव क्या करा है? 6 लाख। वाओ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 50,000। वाओ। 1/4/2015। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000, 31 मार्च 16। ओपनिंग क्लोजिंग का खेल समझ रहे हो ना। सब्सक्रिप्शन एडवांस 30,000। सबसे पहले प्रेजेंटेशन समझेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट में इस साल भाइयों कितना रिसीव करा है? 6 लाख। बैलेंस शीट में कब की बैलेंस शीट? 1/4/15 की। 1/4/15 में तो सर एक ये है और एक ये है। हाँ बिल्कुल। तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 50,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया आपका? 50,000। और एडवांस हो गई आपकी 30,000। क्लियर है जनाब? हाँ सर। इसी तरीके से एक बैलेंस शीट आपकी बनेगी 31 मार्च 16 की। किस तरीके से करोगे आप? तो डबल टिक लगा देता हूँ 31 मार्च 16 वाले में। तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। और एडवांस 20,000। सर मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। हमने तो भर दिए सर। अभी कहाँ से भर दिए गुरु? अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तुम्हारी सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है ये बाकी है। सर 3 बना लिए, एक छोड़ देंगे। शाबाश। बताइए बेटे, कुछ बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा। जिन बच्चों ने कर लिया, भगवान कसम बहुत बढ़िया बच्चे हो आप। आइए सर दिमाग लगाते हैं सर थोड़ा सा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितनी इनकम है सर? हमें तो पता ही नहीं। ओह वाह, कितनी अच्छी बात बोली आपने। तो आइए आपका दिमाग लगवाता हूँ थोड़ा।
सर मुझे रिसीव कितना हुआ है सर? मुझे रिसीव हुआ है 6 लाख। मुझे 15-16 में रिसीव हुआ है 6 लाख। सर ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है जो मुझे नहीं मिला था पिछले साल का। क्यों? क्योंकि ओपनिंग है ना सर। ओपनिंग, पहले मैं ओपनिंग को ही डील करूंगा। और ओपनिंग पिछले साल 14-15 में कुछ सब्सक्रिप्शन थी जो मुझे नहीं मिली सर। तो अब क्या करें? क्या इस साल मिल गई होगी? हाँ सर मिल गई होगी, एज्यूम कर लो सर। अगर इस साल मिल गई होगी तो क्या रिसिप्ट में बैठी होगी? हाँ सर बैठी होगी। बट मेरे भाई मुझे इतना बता दो, क्या ये तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैठनी चाहिए 50,000 इस साल? क्या ये तुम्हारी इनकम है? नहीं है। तो रिसीट्स में से माइनस कर दो ना मेरे भाई, 6 लाख में से माइनस कर दो ना। सर क्यों करे माइनस? क्योंकि बेटा आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में से कुछ प्लस माइनस करेंगे और आप कहाँ पहुँचेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अब जो मैं प्लस माइनस बोलूँगा ना, प्लस माइनस, वो अपने आप नीचे ये फॉर्मेट में डाल देना। तो ये वाला क्या करोगे आप? माइनस। सर एक बार फिर से बता दो बेटा, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो इस साल आपको मिला होगा, तो वो 6 लाख के अंदर बैठा है, बट वो इस साल की इनकम नहीं है सर। तो मैं रिसीट्स एंड पेमेंट से हटा दूंगा। अगर सिर्फ इतना ही डेटा होता तो मैं कहता इनकम मेरी कितनी होगी? 550। मिला तो मुझे 6 लाख, लेकिन 50,000 पिछले साल का मिला, तो जो इस साल मिला होगा वही मेरी इस साल की इनकम होगी 550। लेकिन अभी कहानी और है सर। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 30,000। सर पिछले साल मुझे 30,000 एडवांस मिल गए थे करंट ईयर के। करंट ईयर यानी कि 15-16 में मुझे जो 30,000 बनने थे वो मेरे 14-15 में ही मिल गए थे मुझे। तो क्या ये 30,000 इस 6 लाख के अंदर है? क्या ये 30,000 इस 6 लाख के अंदर है? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। सर एक बार फिर से समझा दो बेटा, मुझे 14-15 में यानी कि प्रीवियस ईयर में 30,000 एडवांस मिल गया था 15-16 का। तो क्या 15-16 के रिसिप्ट में है? नहीं, बट इनकम तो है ना सर इस साल की। ये 30,000 क्या इस साल की इनकम नहीं है? इनकम है। तो भाई साहब इसको ऐड कर दो। क्लियर है? ठीक है सर। अब सर आइए आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सर आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब टोटल मुझे मान लो कितना मिला? 6 लाख, जिसमें से सर 10,000 मुझे नहीं मिला, लेकिन इस साल की इनकम तो है ना भाई, तो ऐड कर दो। एडवांस, सर इस 6 लाख के अंदर 20,000 का एडवांस बैठा हुआ है जो कि इस साल की इनकम नहीं है, तो इसलिए उसको माइनस कर दो। तो 6 लाख माइनस 50,000, 550, देन 530 और 40,000, 5,70,000। तो बेसिकली आपका क्या हो गया सर? ये 5,70,000। सर हमने जो फॉर्मूला याद करा था वो तो पूरा रिवर्स हो गया सर। दिखाऊं कैसे रिवर्स हो गया? आपने याद करा था आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो माइनस होता है, बट यहाँ पर क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस हो गया। रिवर्स हो गया, ऐसे सारे रिवर्स हो गए। क्यों रिवर्स हो गए? क्योंकि बेटा अब की बार आप रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जा रहे हो। पिछले एग्जाम्पल में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट में जा रहे थे। तो सर हम तो ये भी याद कर लेंगे और फॉर्मूला याद करेंगे। बेटा अगर आपने ये भी याद कर लिया तो आपका कुछ नहीं हो सकता बेटा। शॉर्टकट लेने हैं तो आप ले लो, लेकिन इट्स नॉट हेल्दी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे। बताइए बेटे, बताइए 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 बताइए।
आ गया सर, समझ आ गया, आ गया, आ गया सर। एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन सर, एक, और फिर देखो सर क्या मजा आता है जिंदगी में। आइए बेटे, आइए 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 सर। अभी कोई क्वेश्चन करना है बच्चे? देखो होमवर्क दे देता हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत आसान है बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज़ योर होमवर्क। आपको सिर्फ क्या बनाना है, रिसीट्स एंड पेमेंट। बहुत आसान है, इतना आसान कि इतने आसान तो क्वेश्चन आते भी नहीं है। देन इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, आइए। ये क्वेश्चन एक बार सारे रीड करो बच्चे। आइए, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे कर देते हैं। इतना छोटा क्वेश्चन सर, इतना छोटा, बेटा भाई हालत खराब करेगा ये क्वेश्चन। आइए, चलिए, अगर आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आ गई तो समझना कि मेरा काम हो गया बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, हाँ बढ़िया ना। चलिए, ड्यूरिंग 2016, पहली बात बच्चे, जब ये 2016 लिखा होता है ना, तो इट मीन्स कि आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो, यानी कि 1/1/16 से लेके 31 दिसंबर 16। और अगर लिखा होता है ना 16-17, तो होता है 1/4/16 से लेके 31 मार्च 17, क्योंकि 2 ईयर लिख रहा है ना वो 16-17, तो कुछ 16 के भी हो गए, कुछ 17 के भी हो गए। अगर सिर्फ 2016 लिखा है तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 2016, ठीक है। आइए आगे समझना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000। भाई वो ये कह रहा है कि 2016 के अंदर आपका रिसीट्स एंड पेमेंट कितना है, 42,000, ठीक है। तो सर इसका मतलब हमें रिसीट्स एंड पेमेंट तो बता दिया उसने। सर ये लाइन से यही मतलब निकल रहा है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। आगे उसके बाद क्या कह रहे हैं, इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2015। बेटा क्या मैं कह सकता हूँ कि इस 42,000 के अंदर 1,600 रुपये 2015 के हैं। सो कैन आई से देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन on 31st December 2015 at the end, आई एम सॉरी 2000 एट द बिगिनिंग हो गई ना ये, है ना, इस साल के तो बिगिनिंग में ही हो गया ना ये। इट इंक्लूड्स 1600। तो मुझे बताइए क्या ये मुझे इसमें से माइनस नहीं करना चाहिए?
क्यों सर? बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड आउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. शो द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो मुझे बताइए 42,000 आपने टोटल रिसीव करा 2016 में, जिसमें से 1600 2015 के हैं, तो मैंने हटा दिए. 600 2017 के, यानी कि 42,000 के अंदर आपको 600 रुपये अगले साल के मिल गए. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है? हाँ सर. फॉर 2017 तो भाई ये तो 31/12/16 यानी कि एट द एंड हो गया ना. कितना हो गया? 600. ये भी माइनस. यहाँ तक कोई दिक्कत? $3,000 स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2016. 2016 ख़त्म हो गया और अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी कि 31/12/16 कह सकता हूँ. ये एंड वाला हो गया, ये भी एंड हो गया और ये बिगनिंग हो गया. समझ आनी चाहिए सर बात. 3,000 अभी भी नहीं मिला. लेकिन सर नहीं मिला तो क्या हो गया? इसमें नहीं है लेकिन इनकम तो है ना, तो मैंने ऐड कर दिया ना सर इसको. तो 42,000 प्लस 3 45 और 45 माइनस 2200 40 कितना हो गया? 45,000 माइनस 2200, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 42,800. 42,800. आइए देखते हैं. ये 42,800, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या आ गई आपकी? 42,800. सबसे पहले यहाँ तक बात को एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि इसके बाद तापमान आपका बिगड़ने वाला है. यहाँ तक सोच लो एक बार. क्लियर है? चलिए अब मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करता हूँ, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन. तो आप देखोगे ठीक है ये तो हमने निकाल दिया, लेकिन अकाउंट्स भी बने हुए हैं सर. और मैं बेटा लेजर बनाने पे बिलीव नहीं करता. मैं तो जर्नल एंट्री डाल दूंगा और उसके बाद लेजर आपकी कहानी बच्चे. ठीक है, तो आइए जर्नल एंट्री डालने की कोशिश करते हैं. आप मुझे बताइए टोटल आपने रिसीव कितना करा? ये कहानी आ गई ना कि इस साल आपने 42,000 रिसीव करा. ठीक है, जिसमें से 1,600 पिछले साल का था, 600 अगले साल का मिल गया आपको और 3,000 अभी तक नहीं मिला था. ठीक है जनाब. आइए मैं एंट्रीज डालता हूँ. क्या मैं कह सकता हूँ बैंक में 42,000. अच्छा पहले ना ओपनिंग की कहानी करता हूँ आपके साथ. पहले ओपनिंग वाली करता हूँ, मज़ा आएगा. तो हमेशा जब भी आप जर्नल एंट्री डालोगे सबसे पहले सर ओपनिंग वाले को ख़त्म करना. ठीक है जनाब. ओपनिंग वाला कौन सा है सर? सिर्फ और सिर्फ एक. मुझे बता दो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ कि 1,600 ये पिछले साल का है जो मुझे इस साल मिला था? हाँ बेटे हाँ. तो बेटा बैंक में 1,600 आए होंगे इस साल. सही जा रहे हो सर. इस साल कितने आए होंगे? 1,600. पिछले साल मिले नहीं थे, इस साल मिले, तो बैंक में तो ये आया होगा. 2 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,600. तो आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग
जो है वो आपने रिसीव कर लिया होगा सर, रिसीव्ड इन 2016, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग था तो ये एसेट बना हुआ था, तो अब जब मिल गया तो एसेट ख़त्म हो गया, आपका एसेट ख़त्म हो गया और बैंक में पैसे आ गए। ठीक है सर, आई बात समझ। दूसरी बात बताओ बेटा, अब शॉर्ट करना, बैंक में कितना पैसा रह गया। सर वैसे टोटल तो हमें मिला था 42,000, जिसमें से 1600 तो आपने रिसीव करवा दिया या नहीं करवाया? हाँ जी, तो कितना रह गया? 40,400। क्या ये दोनों का टोटल मिला के 42,000 हो जाएगा कि ये मुझे रिसीव हुआ था? हाँ सर। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से देखना। सर मेरे को मिला ये बैंक में इतना पैसा, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किस चीज़ को रिलेट कर रहा है? हाँ सर बता देंगे। हमें कुछ एडवांस मिला 600 रुपये, टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। इस 40-400 में से 600 रुपये मेरे को एडवांस मिला। ठीक है, और बाकी पैसा सर देखो पिछले साल वाला भी हो गया, अब ये जो बचा था कुछ अगले साल का है, बाकी इसी साल का हो गया सर। सब्सक्रिप्शन इनकम क्रिएट कर दी मैंने। कितने से करूँगा मेरे बच्चे? 39,800। और कुछ है क्या आपके दिमाग में? सर टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, दिमाग खराब है क्या आपका? ये एसेट बन रहा है ये। तो अगली एंट्री में डालूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन 3,000। ये आपने इस साल एसेट बना दिया सर। ये इनकम, ये इनकम। बताइए कोई दिक्कत? तो अगर आप देखोगे 39,800 और 3,000, ये कितना आ गया आपका? 42,800। आइए सर मैं आपको बताता हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अच्छा अब शुरुआत से देखना, क्या आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में था? हाँ सर था 1,600 रुपये। तो अगर आउटस्टैंडिंग था तो 1,600 ब्रॉट डाउन आ गया। ठीक है, और इस साल क्या हो गया सर? बेटे इन्होंने ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाल दिया। आप समझना ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये एंट्रीज में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या करा मैं आपको इनके हिसाब से एंट्री बताता हूँ। इन्होंने पहले करा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आई एम सॉरी, हालांकि इनके लेजर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बट चलो अब बता ही रहा हूँ आपको, मैंने खोल ही दिया वो पेज। तो इन्होंने क्या करा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सर डेबिट क्यों कर दिया सर? बेटे इनका मन करा इन्होंने कर दिया, मैंने तो ये एजम्पशन ले ली पैसा आ गया। ठीक है, इन्होंने क्या करा उसको सब्सक्रिप्शन से ख़त्म करा। तो बड़ी अजीब बात है, बट कोई बात नहीं, बाय सब्सक्रिप्शन कर देंगे 1,600। ठीक है, उसके बाद याद करो बच्चे, आपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन 3,000 ये क्रिएट करा था ना, तो टू दिस और ऑटोमेटिकली आपका कैरेट डाउन आ गया 3,000। आउटस्टैंडिंग पे फोकस करो, आपका ओपनिंग दिया हुआ था। आप यहाँ पे बाय बैंक भी कर सकते हो बेटा, कि बैंक टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग,
लेकिन इन्होंने बैंक के थ्रू बंद नहीं करा। इन्होंने बैंक के थ्रू क्यों नहीं करा आपको समझ आ जाएगा अभी, ठीक है। इन्होंने किसके थ्रू बंद कर दिया है? बाय सब्सक्रिप्शन। आप बैंक से बंद करना चाहते हो आप कर सकते हो, दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन इन्होंने किससे बंद करा? सब्सक्रिप्शन से 1600। फिर 3000 की फर्दर एसेट इस साल क्रिएट हुआ और वो हमारा हो गया कैरेट डाउन। आइए एडवांस पे। एडवांस बेटा इन्होंने किससे कर सकते थे? बैंक से कर सकते थे सीधा, बैंक टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या करा? बाय सब्सक्रिप्शन। अब आप डेवलप्ड हो बेटा, अब यहाँ मत फंसना प्लीज़, और अगर आप फंस रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में बाय बैंक भी तो 600 कर सकते थे, लेकिन किससे कर दिया? सब्सक्रिप्शन। कुल मिला के आप ये समझ लो ना, बैंक की जगह उन्होंने पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट यूज़ कर लिया और ये क्या हो गया? कैरेट डाउन 600। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए, क्यों करा उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन पता है क्या कर रहे हैं? बैंक में जितना भी पैसा है वो कहाँ से कर रहे हैं? इससे कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन से। तो इन्होंने क्या एंट्री डाली? बैंक टू सब्सक्रिप्शन। पहली एंट्री इनकी जो है ना बैंक टू सब्सक्रिप्शन है सारी डाल दी, लेकिन हमने देखो कैसे डाली है। हमने जो बैंक है, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में जाना था वो उसमें डाला, फिर इस 40-400 में से 600 इसमें डाला। लेकिन इन्होंने क्या करा? सारा का सारे पैसे को सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाला, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और इनफैक्ट मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी ये बात कंफ्यूज कर रही है आपको कि सर ये समझ आ गया था वो, तो बेटा छोड़ दो इस लेजर को, आप अपने हिसाब से लेजर बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या करा? 42,000 का कैश, ठीक है, फिर 3,000 रुपये का मिला नहीं तो और इनकम क्रिएट हो गई, 1600 की ख़त्म हो गई, एडवांस ख़त्म हो गया, 42,800 आ गया। मुझे लग रहा है हानिकारक हो सकता है आपके लिए, तो आप बेटा चाहे यही एंट्रीज कर लो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। सर सारी बात समझ आती है, बस ये बता दो बैलेंस शीट में क्या आएगा? बेटे बहुत आसान है, आप बैलेंस शीट कब की बना रहे हो? 31/12/16 की। तो मेरे बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडवांस आ जाएगा। एडवांस कितना है? 600 रुपये का। आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 3,000 का। और ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 1/1/16 के अंदर आपका 1600 रुपये चल रहा था ये आउटस्टैंडिंग। क्लियर है जनाब? हाँ सर, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और ऐसे ही एक एंट्री टाइम पास डाल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन के टोटल, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 42,800। आई होप आपको क्लियर है। आपका सारा का सारा सब्सक्रिप्शन ओवर है। बहुत बहुत मुबारक आप सारे बच्चों को। और सर हम इतने से थकने वाले नहीं हैं, कुछ दीजिए हमें। तो लो बेटा, इलस्ट्रेशन 2 आपका हुआ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका हुआ। सर एक बात बता दूं आपको, अगर आप डेवलप्ड हो ना सही मायने में, तो इंस्टीट्यूट के आंसर को भी समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी हो गया हमारा, तो ये भी आपका होमवर्क है। बस इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो इतना रखेंगे बच्चे। बाकी सारा का सारा अब मैं आपका नेक्स्ट क्लास में करूंगा। 2 क्लासेस एनपीओ की लगेंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बस, और हमारा सारा का सारा डन है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।